गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अब हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 2.2 हल करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यों के गुणांकों के बीच के संबंधी सत्ता की जांच कीजिए। तो हम यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया है, जिसमें द्विघात कैसे कहा जाता है कि घात उसकी 2 होती है तो द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर घात 2 है या इसका मतलब है या द्विघात समीकरण दी गई है या द्विघात बहुपद है। यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, जिसमें शून्यों की सत्यता की जांच भी करनी। तो हम क्या करते हैं कि द्विघात, अब इसको 2 शून्य में ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस समीकरण को हम तोड़ते हैं, यानी बीच वाली डिजिट जो रहती है उसको तोड़ के 2 शून्य प्राप्त करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का ऐड जो द्विघात समीकरण दी गई है, यहाँ पर हम 2x को हम ऐड कैसे तोड़े, जो यहाँ पर हमें 2 शून्य प्राप्त है। तो इस विधि को सीखने के लिए हम क्या करते हैं कि गुणा करने पर कितना है, क्या हम क्या करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करते हैं तो ये x स्क्वायर इंटू माइनस का एड, यानी माइनस का दोनों को गुणा किया तो हमारा प्राप्त हुआ माइनस का एड एक्स स्क्वायर माइनस का एड एक्स स्क्वायर। तो हमें गुणा करने ऐसा तोड़ -2 को ऐसा तोड़ना है, यानी 2 भागों में ऐसा करना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस का एड एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए माइनस के 2x। यानी कि यहाँ पर सरल विधि में कह सकता हूँ कि ऐसा गुणा करो, इसका ऐसे तोड़ो कि 2 बार अगर टूटता है, दोनों बार अगर गुणा करते हैं तो माइनस का एड एक्स स्क्वायर आए, और अगर उसको जोड़ो घटाओ तो वहां पर हमें आना चाहिए माइनस का 2 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम तोड़ते हैं कैसे, इन दोनों गुणा किया तो कितना है माइनस का एड एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमें फिर भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि 8 लेते हैं। तो 8 लेने के बाद में जैसे कि 8 लिया, उसका एलसीएम निकाला तो 2 से गया तो 4, फिर 2 से गया तो ये 2, फिर 2 से गया ये 1, यानी कि 8 को हमने एलसीएम लिया। अब यहाँ पर हमें इस दोनों का जोड़ा बनाया, यानी 2 दूनी 4 और एक प्राप्त है 2, यानी कि गुणा करो 4 दूनी 8, यानी हो गया, गुणा करने पर आ सकता है 4 दूनी 8, यानी गुणा करने पर आ रहा है 8। अब यहाँ पर हमें प्राप्त करना है 2, यानी 4 में से 2 गए तो कितना प्राप्त हुआ हमें 2, यानी जोड़ा और घटाने के बाद हमें प्राप्त होता 2। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 4 और 2। फिर अब आपके मन में दिमाग में आ रहा कि इसको प्लस, ये दोनों प्लस है पर हमें तो लाना क्या है माइनस, यानी कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ चिन्ह देखते हैं कि हमें कौन सी डिजिट को, या 2 डिजिट है तो कौन सी डिजिट को हम माइनस रखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ अगर माइनस है तो बड़े वाले डिजिट को हमेशा माइनस रखेंगे। यहाँ अगर प्लस होता तो हम इन दोनों में क्या करते कि बड़े डिजिट को हम प्लस रखते। यहाँ पर हम अगर माइनस का रख रहे हैं, हमको क्या चाहिए बेटा माइनस का एड एक्स, तो माइनस प्लस यानी माइनस का 4 इंटू 2, यानी माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, यानी माइनस का 8 हमें प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर माइनस के 4 और प्लस के 2, यानी माइनस के 2 प्राप्त हो रहा है, यानी गुणा करने पर माइनस एड एक्स स्क्वायर आ सकता है और प्लस माइनस करने पर माइनस का 2 प्राप्त हो रहा। तो उसी प्रकार अब हमें 2 डिजिट प्राप्त थी, वो 2 डिजिट थी माइनस का 4 और माइनस का एक प्लस का 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। अब आपका दिमाग आ रहा है कि सर ने 2 पीछे क्यों लिए, तो आपकी इच्छा, आप इसको आगे पीछे भी कर सकती है कि जिस प्रकार से यहाँ पर प्लस का 2x और प्लस माइनस का 4x यह भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 बिंदु हमें 2 शून्य ज्ञात करना है, तो हम इन दोनों का जोड़ा बनाया और इन दोनों का जोड़ा बनाकर इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे, यानी कॉमन लेना। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो
तो कॉमन लेना कैसे सीखते हैं कि दोनों में ऐसे, यानी ये एक्स स्क्वायर है और प्लस का 2x है, तो इन दोनों में क्या कॉमन ले, जो दोनों में, तो एक बात है जैसे दो व्यक्ति है या दो भाई है, एक पिता को बराबर हिस्सा देना है, एक के पास रोटी रखी हुई है और एक के पास सब्जी है, तो दोनों के पास अगर वो चाहता है कि मैं सब्जी देना चाहता हूँ, मैं सब्जी, तो ऐसा नहीं होता है, दोनों को रोटी ही देना होगा। अगर दोनों में अलग अलग वस्तु होती है तो वो दे नहीं सकते। तो यहाँ पर x है, एक के भाई के पास 2x है और एक के पास x है, यानी दोनों x एक पिता को दे सकते हैं। और यहाँ पर 2 है पर इसके पास 2 नहीं है, और ये कह रहा मैं भी नहीं दूँ, और ये कह रहा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं x और x से x, यानी इसके पास बचा x सिर्फ और इसके पास बचा सिर्फ 2। तो यानी हम दोनों में कॉमन लेना यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन लिया क्या x, तो यहाँ पर x का भाग दिया तो एक x बचा, ये x, फिर यहाँ पर 2x में हमने x का भाग कॉमन लिया तो कितना बचा था 2, तो ये 2, यानी भाग अंदर लिया वापस। अब हम गुणा करना चाहे तो वापस x स्क्वायर x इंटू 2 यानी 2x, यह हमारा कॉमन। अब यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं। अब एक भाई के पास 4x है और एक भाई के पास 8x है, 8 है सिर्फ, तो एक भाई के पास x है और उसके पास x है, तो वो बोला मैं x नहीं देना चाहता कि हम नहीं ले। अब पिता ने दोनों के बराबर रखना चाहता है, वो कहना चाहता है कि आप उसके बजाय x है, इसके पास x नहीं है, तो मैं x से किसी से कोई संख्या नहीं लूँगा। तो यहाँ पर हमने लिया है -4 और यहाँ पर ले रहे हैं -4।